स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा इसका होता है टेल। हेड हमारे पास 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है और एक इसमें होता है साइक्लोपेंटानोन रिंग। दिस इज 1 पायरोल रिंग, दिस इज 2nd पायरोल रिंग, दिस इज 3rd पायरोल रिंग, दिस इज 4th पायरोल रिंग एंड दिस इज नोन एज 5th रिंग, बट दिस इज नॉट पायरोल, दिस इज साइक्लोपेंटानोन रिंग। तो ये याद रखिए कि हेड में होते हैं 4 पायरोल रिंग, लेकिन हर एक पायरोल रिंग 5 मेंबर्ड होता है। किस तरह पायरोल रिंग देखते हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल रिंग। पायरोल रिंग में हमारे पास एक कार्बन होते हैं और हर एक कोने पर कार्बन मौजूद होता है। नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे पायरोल रिंग की, तो नंबरिंग हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे। क्यों नाइट्रोजन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पायरोल रिंग में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन पोजीशन नंबर 1 पर हो गया। ये 2, 3, 4 और 5 ये हर एक कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में कार्बन की पोजीशन। तो चूंकि ये रिंग नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 1 स्टार्ट होगा रिंग नंबर 1 से। तो ये हो गया हमारे पास कार्बन नंबर 1, इस कॉर्नर पर कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अच्छा, फिर इसके बाद हम देखेंगे हेड में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर फंक्शनल ग्रुप। हेड में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन या फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे। तो हमारे पास हेड में सबसे पहले मिथाइल ग्रुप पर बात करते हैं। तो मिथाइल ग्रुप हेड में कौन कौन सी पोजीशन पर लगी हुई हैं, तो पोजीशन नंबर 2, 12 एंड 18। मिथाइल ग्रुप देखिए कि हमारे पास कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 12 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है और इस तरह हमारे पास कार्बन नंबर 18 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है। कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 12 एंड कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। जबकि विनाइल ग्रुप या इथिनिल CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप इसको कहते हैं, ये पोजीशन नंबर 3 पर पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है इथाइल ग्रुप। इथाइल ग्रुप मतलब C2H5, ये कौन सी पोजीशन पर पाया जाता है, पोजीशन नंबर 8 पर पाया जाता है। आर ग्रुप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ग्रुप कौन सी पोजीशन पर पाया जाता है, तो ये याद रखिए कि आर ग्रुप पाया जाता है पोजीशन नंबर 7 पर, यानी इधर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आर ग्रुप, अब यहाँ पर अगर पोजीशन नंबर 7 पर क्या चीज़ हो, CH3 हो, C यानी मिथाइल ग्रुप हो, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको फिर कहते हैं क्लोरोफिल A। अगर यहाँ पर यानी कार्बन नंबर 7 पर CH3 की जगह CHO हो, तो ये फिर इसको फिर कहते हैं क्लोरोफिल B। ये मेन डिफरेंस है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B में। CHO अल्डिहाइड इसको कहते हैं, या टू बी वेरी स्पेसिफिक CHO को क्या कहते हैं, फार्माइल ग्रुप भी कहते हैं, FORMYL। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। कि क्लोरोफिल A में कार्बन नंबर 7 रिंग नंबर 2 में कार्बन नंबर 7 पर अगर CH3 हो यानी मिथाइल ग्रुप हो, तो वो फिर कौन सा क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल A। अगर रिंग नंबर 2 में कार्बन नंबर 7 पर CHO ग्रुप हो मतलब फार्माइल ग्रुप हो, तो वो फिर क्लोरोफिल B कहलाएगा। अच्छा, फिर ऑक्सो ग्रुप या कीटो ग्रुप कौन सी पोजीशन पर हैं, तो ये हैं 21 पोजीशन पर हमारे पास ऑक्सो या कीटो ग्रुप पाया जाता है। जबकि ईस्टर स्केलेटन कौन सी पोजीशन पर पाया जाता है, तो पोजीशन नंबर 22 पर पाया जाता है। थोड़ा सा समराइज कर दूं हेड को, कि हमने क्लोरोफिल की हेड के बारे में पढ़ा। ये पढ़ा कि क्लोरोफिल के हेड में हमारे पास 4 पायरोल रिंग होता है, एक साइक्लोपेंटानोन रिंग होता है। जबकि ये बात ज़रूरी है रह गई है, जबकि हेड के सेंटर में हमारे पास मैग्नीशियम पाया जाता है और ये इस मैग्नीशियम पर ये बात याद रखिए कि डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, तो 4 पायरोल रिंग होते हैं हेड में, एक साइक्लोपेंटानोन रिंग होते हैं, और ये हमारे पास पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर फिर हो गया। और फिर हमारे पास पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर फंक्शनल ग्रुप, ये हमारे पास हो गए। अब इसके बाद टेल को डिस्कस करेंगे।
क्लोरोफिल हमारे पास, अब क्लोरोफिल की टेल पर बात करते हैं। तो क्लोरोफिल की टेल कहाँ से स्टार्ट होती है? पायरोल रिंग नंबर 4 की कार्बन नंबर 17 से फाइटोल हमारे पास क्लोरोफिल की टेल स्टार्ट होती है। क्लोरोफिल की टेल के असल में 2 पार्ट्स होते हैं। इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? प्रोपेनोएट कहते हैं। नीचे वाले हिस्से को हम फाइटोल कहते हैं। C2H5 COOH, यानी CH3 there CH2 C double bond OH, this is the structure formula of प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनो और ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड की बात। तो टेल में हमारे पास इस तरह की बता दें कि 2 चीज़ें होती है, प्रोपेनोइक एसिड होता है और एक होता है फाइटोल। अब फाइटोल की पर बात करते हैं। तो फाइटोल असल में इसका ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? फाइटोल टेल किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो ये असल में इसका यूनिट है आइसोप्रीन, मतलब ये आइसोप्रीन से बनी हुई होते हैं। आइसोप्रीन क्या चीज़ है? आइसोप्रीन हमारे पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन कंटेन 5 कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 5। हर एक आइसोप्रीन में 5 कार्बन होते हैं। तो फाइटोल टेल में हमारे पास चूंकि 20 कार्बन है, फाइटोल 10 कंटेन 20 कार्बन, और हर एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। तो असल में 5 4s are 20, मतलब 4 आइसोप्रीन कंबाइन टू फॉर्म ए फाइटोल। अब प्रोपेनोइक एसिड के साथ हमारे ये प्रोपेनोइक एसिड है और इसके साथ ये यहाँ से आइसोप्रीन अटैच होंगी। किस तरह अटैच होंगी कि प्रोपेनोइक एसिड में ये हमारे पास OH है, तो इस OH से हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। और ये नीचे मैंने आइसोप्रीन ड्रा किया है, तो आइसोप्रीन में यहाँ पर CH2OH है, तो आइसोप्रीन से OH और प्रोपेनोइक एसिड से हाइड्रोजन रिलीज हो जाते हैं, यानी H2O इससे रिलीज हो गए। और इस तरह हमारे साथ प्रोपेनोइक एसिड से जब हाइड्रोजन रिलीज हो गया तो प्रोपेनोइक एसिड क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया? प्रोपेनोएट में कन्वर्ट हो गया। और ये आइसोप्रीन और इस प्रोपेनोएट के बीच हमारे पास इस तरह एक बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और ये दोनों आपस में प्रोपेनोएट और आइसोप्रीन आपस में इस तरह किस चीज़ के जरिए जुड़ जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ जाते हैं। तो फाइटोल टेल का फार्मूला तो C20H40O लिखा है, बुक में लिखा है C20H39। तो C20H40O इसलिए लिखा है, फिर यहाँ पर C20H39 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रोपेनोएट और आइसोप्रीन कंबाइन होते हैं तो इससे इस आइसोप्रीन से कौन सी चीज़ रिलीज़ हो जाती है? OH रिलीज़ हो जाती है, तो इसमें एक OH कम होगा। अब इसको ज़रा टेल को ज़रा हम समराइज़ करते हैं कि टेल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि टेल के हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, प्रोपेनोएट होता है और दूसरा हमारे पास फाइटोल होता है। फाइटोल टेल जिसका बेसिक यूनिट आइसोप्रीन होता है, और हर एक आइसोप्रीन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। ये एक आइसोप्रीन यूनिट, ये दूसरा आइसोप्रीन आइसोप्रीन यूनिट में कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5th, ये दूसरा आइसोप्रीन यूनिट कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5th। तो ये वाला आइसोप्रीन यूनिट और ये वाला आइसोप्रीन यूनिट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हुए हैं। ये इस किस रूल के मुताबिक? हिट टू टेल रूल के मुताबिक। ये इस आइसोप्रीन का ये हिट हो गया और इस आइसोप्रीन का ये टेल हो गया, तो दोनों के बीच ये जो हमारे पास बॉन्ड बन गया इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास कितने आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होकर फाइटोल टेल बनाएंगे? हमारे पास अगर एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन है और फाइटोल टेल में 20 कार्बन है, तो कितने आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होकर फाइटोल बनाएंगे? तो 4 आइसोप्रीन यूनिट, ये एक आइसोप्रीन यूनिट, दूसरा इस तरह, तीसरा और इस तरह चौथा, 4 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होकर हमारे पास फाइटोल बनाते हैं।